Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome on my YouTube channel, Techie Baba. Dears, आज मैं कंप्यूटर सेटिंग्स प्लेलिस्ट की एक नई और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ आप लोगों के सामने मौजूद हूँ। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि हम अपनी यूएसबी को बूटेबल किस तरह करते हैं, मतलब हम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह लोडेड करते हैं और फिर हम उसको इंस्टॉल करेंगे। तो वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मेरे माइंड में भी था और मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझसे कॉमेंट में पूछा कि टैकी बाबा, इसको हम किस तरह, किस बेस पे हम MBR या JPT को सिलेक्ट करेंगे। तो उसी पर्पज के लिए मैंने अपनी आज की वीडियो बनाई है। तो सबसे पहले तो मैं बताता चलूँ कि JPT और MBR हमारा एक पार्टीशन स्टाइल है, एक पार्टीशन स्कीमा है। इन सिंपल वर्ड्स की ये एक डोर है कि जिसके थ्रू हम इंटर होते हैं अपने डाटा की तरफ, अपनी फाइल्स की तरफ, जहाँ पे हमारा कलेक्शन ऑफ डाटा पड़ा होता है। उसके लिए मैं सिंपली अपने दिस पीसी पे चलता हूँ और राइट क्लिक करता हूँ और मैनेज पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद डिस्क मैनेजमेंट पे क्लिक करता हूँ और मैं इसको मैक्सिमाइज करता हूँ। अब सबसे पहले अगर हम बात करें इसके एब्रीवेशन पे, JPT और MBR एब्रीवेशन किसका है, तो MBR सिंपली मास्टर बोर्ड रिकॉर्ड, MBR मास्टर बोर्ड रिकॉर्ड, और ऑन द अदर हैंड अगर हम JPT की बात करें तो गाइड पार्टीशन टेबल। तो उसके बाद अगर हम बात करें कि इनमें से कौन सा एडवांस है, अब देखिए जैसे ही मैंने बूटेबल अपनी USB को स्टार्ट किया तो वहां पे बाय डिफॉल्ट अगर जैसे हम यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये मेरा फोल्डर ओपन हो गया है। मैं सॉफ्टवेयर्स और विंडो पे जा रहा हूँ। अगर मैं अपने रफिस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता हूँ बूटेबल करने के लिए, सिलेक्ट पे क्लिक किया, विंडो 11 ओपन करता हूँ। अब देख सकते हैं मेरे पास बाय डिफॉल्ट कुछ जो सेटिंग आ रही है वो JPT है। तो JPT मोस्टली लोग इसी को ही, JPT को ही लोडेड करते हुए स्टार्ट कर देते हैं अपनी विंडो, लेकिन बहुत सारे हमारे जो पहले के सिस्टम्स हैं उनके अंदर जो कि JPT फॉर्मेट स्टाइल है वो सपोर्ट नहीं करता, यानी कि MBR करता है। इन सिंपल वर्ड्स के MBR जो हमारा है ओल्डर पार्टीशन स्टाइल है जिसके थ्रू हम अपनी विंडो करते हैं। अब अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो सबसे पहले अगर हम MBR में देखें तो बेसिक जो डिफरेंस है, जो समझने के लिए मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो MBR है उसके अंदर हम मोस्टली 3 पार्टीशंस बना सकते हैं, मैक्सिमम 3 पार्टीशंस बना सकते हैं, और अगर हम देखें ऑन दी अदर हैंड के 4 बना सकते हैं। उसकी वजह ये है कि हमारे पास जो 3 होती हैं ये हमारी पार्टीशंस होती हैं प्राइमरी, ये हमारी CDE, ये हमारी प्राइमरी पार्टीशंस हैं। और अगर हम यहाँ पे एक और E के आगे लाइट ब्लू शेड के साथ यहाँ पे एक और पार्टीशन मौजूद हो तो उसका मतलब है कि वो हमारी लॉजिकल पार्टीशन है या एक्सटेंडेड पार्टीशन। तो ये तो हमारी थी MBR की फ्लेक्सिबिलिटी। और अगर हम JPT की बात करें तो JPT के अंदर हम मैक्सिमम 128 यानी कि 128 पार्टीशंस बना सकते हैं। तो हो सकता है कि आपने 64 बनाई हो तो आप सिंपली यानी कि इनको श्रिंक करके और पार्टीशंस भी बना सकते हैं, लेकिन अगर मैं MBR में इसको श्रिंक करूंगा तो ये पार्टीशन एक्सटेंड नहीं होगी क्योंकि MBR हमें सिर्फ 3 पार्टीशंस अलाउ करता है। और उसके बाद अगर हम इसकी कैपेसिटी की बात करें, मतलब इसकी स्टोरेज की बात करें, तो जो हमारे पास MBR फॉर्मेट स्टाइल है ये हमें तकरीबन 2 TB डाटा स्टोर करने की कैपेसिटी देता है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम JPT की बात करें तो वो थ्योरेटिकली राउंड अबाउट 9.2 ज़ेटाबाइट डाटा स्टोर करने की कैपेसिटी रखता है। और ये थ्योरेटिकली क्योंकि अभी इतना तक तो अवेलेबल भी नहीं है, तो समझाने के लिए यानी कि JPT हमारा मोस्ट एडवांस वर्जन है। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपका सिस्टम साफ ज़ाहिर है कि जब हमने विंडो करनी है तो पहले चेक करना होता है कि कौन सा फॉर्मेट स्टाइल हमारी विंडो को देगा। तो उसके लिए मैं सिंपली इस पे क्लिक करता हूँ और राइट क्लिक करता हूँ, प्रॉपर्टीज पे क्लिक करता हूँ और वॉल्यूम पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा गाइड पार्टीशन टेबल यानी कि JPT पार्टीशन स्टाइल है, तो मेरी विंडो यहाँ पे JPT में होगी। तो होप सो आपको समझ आ गई होगी। ये तो थी इसकी कैपेसिटी। इसके बाद अगर डियर्स हम बात करें कि इनमें से बेस्ट कौन सा रहेगा, तो देखें जो MBR है हमारा, ये हमारा ओल्डर वर्जन है, ये इतना ज्यादा सिक्योर भी नहीं होता और इसके अंदर हमें सिक्योरिटी बहुत कम मिलती है, यानी कि हमारे डाटा लॉसेस के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और अगर हम JPT की बात करें तो यहाँ पे हमें बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। और सबसे पहले तो हमें एक EFI पार्टीशन का फीचर्स मिलता है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि हम उसके साथ अपना डाटा को रिकवर कर सकते हैं। और उसके साथ ही हमें एक और प्राइमरी पार्टीशन भी मिलती है जिससे हम अपने डाटा को, मतलब कि लॉस डाटा को, समटाइम ऐसा होता है कि हमारा डाटा लॉस हो जाता है, किसी वजह से क्रैश हो जाता है, तो उसकी मदद से हम अपने दोबारा डाटा को मैच करते हैं और रिकवर कर लेते हैं। और इसके अंदर सिक्योरिटी का सिस्टम भी हमें मिलता है और अलग एक ऑप्शन मिलता है, यानी कि जिससे हम इसको बहुत हद तक वो अगर हम यूज करें तो
मर्जी, अगर ना भी करें तो भी मर्जी, यानी कि बिट लॉकर का एक ऑप्शन हमारे पास मौजूद होता यहाँ पे भी है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा सिक्योर होता है, यानी कि सिक्योरिटी के लिहाज से GPT बेस्ट है। और अगर हम बात करें कंपैटिबिलिटी की, तो इसको दोनों टाइप के मदरबोर्ड ही सपोर्ट करते हैं, यानी कि बायोस या लेगेसी या उसके बाद UEFI या मॉडल मदरबोर्ड। तो ये दोनों टाइप्स के मदरबोर्ड ही GPT और MBR को सपोर्ट करते हैं। इंटेल की जो फर्स्ट जनरेशन से जो है हमारे पास, वो बायोस को जस्ट सपोर्ट करते हैं। और अगर हम GPT की बात करें तो सिक्योरिटी के लिहाज के इसके अंदर एक सिक्योर बूट का एक ऑप्शन होता है जो कि बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, यानी कि हम अपने डाटा को बहुत हद तक प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे चूंकि हमने बात की है बायोस और UEFI की, तो बायोस हमारा लेगेसी मोड होता है और जो UEFI होता है ये मॉडल मदरबोर्ड भी होता है, यानी कि इन सिंपल वर्ड्स की हमारे पास सिस्टम के अंदर ऑलरेडी चिप लगी होती है जो कि बाय डिफॉल्ट हमारे सिस्टम में वर्क कर रही होती है। तो अगर आप इसे समझना चाहते हैं तो बायोस सिंपल ये है कि जैसे ही हम अपना जहाँ से PC स्टार्ट करते हैं वहां पे अगर क्लिक करते हैं तो हमारे पास जैसे ही हमारा कीबोर्ड और माउस ब्लिंक करता है, यानी कि आप देखते हैं कि एक बार लाइट जलती है और फिर बंद हो जाता है, तो इन चीजों को जब एक्टिव करता है तो यही काम हमारे बायोस का होता है। तो अगर हम देखें तो हमारा जो MBR है वो हमारे लेगेसी मोड को सपोर्ट करता है। सिंपल वर्ड्स की ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम और हमारे हार्डवेयर यानी कि हमारे सिस्टम के दरमियान एक रिलेशनशिप बनाता है कर्नल के थ्रू, यानी कि इनके दरमियान आपस में कम्युनिकेशन करवाता है। और अगर हम स्पीड की बात करें, मतलब परफॉर्मेंस की बात करें, तो GPT काफी ज्यादा फास्ट है और MBR उसकी निस्बत बहुत कम फास्ट है। मतलब जैसे ही हम अपने सिस्टम को स्टार्ट करते हैं तो आप खुद देख सकते हैं कि अगर आपका GPT मोड है तो आपका सिस्टम जल्दी से स्टार्ट हो जाता है और अगर MBR है तो थोड़ा सा स्लो डाउन होता है। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि आप MBR के अंदर जस्ट ना, यानी कि बायोस के अंदर आप अपने सिर्फ कीबोर्ड पे काम कर सकते हैं, यानी कि कीबोर्ड के थ्रू ही अपनी इनपुट दे सकते हैं और आउटपुट ले सकते हैं। लेकिन अगर UEFI आप यूज कर रहे हैं तो आप उसको माउस से भी हैंडल कर सकते हैं। तो ये तो थी हमारी आज की वीडियो, यानी कि सिंपल डिफरेंस था हमारा GPT और MBR के दरमियान। इन सिंपल वर्ड्स के MBR और GPT सेम ही है, आपको इस बात की ज्यादा परेशानी नहीं लेनी चाहिए। अगर आपका सिस्टम रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं कर रहा है, यानी कि अगर आप GPT सेलेक्ट करते हैं और आपके पास एरर आ रहा है, तो मैं तो सिंपली यही कहूंगा कि आप दोबारा से जाके उसको MBR में विंडो रीलोड कर लें, यानी कि दोबारा से बूटेबल बना लें। तो ये तो था एक सिंपल सा ट्रिक्स, और उसके बाद आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि इनके दरमियान बेसिक डिफरेंस क्या है। तो डियर्स, होप्स आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ऐसी मजीद और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हिट द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल आइकॉन एंड लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।